भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Very good. Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Very good. Now open your eyes. तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं. उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. क्लास का 5 या 10 मिनट का होगा. ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. आज आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा. उसके बाद तो एक टॉपिक बचेगा दर्शन वाला. और मैंने आप सबको सिलेबस भेजा है. ठीक है, 17 जनवरी को मैंने भेज दिया था. तो आप लोग देखिए, आपके 4 सब्जेक्ट और हैं, 3 सब्जेक्ट और हैं, 4 है टोटल और 2 प्रैक्टिकल है. तो मुझे नहीं पता वो कब स्टार्ट होगा. ठीक है, मुझे बताया जाएगा. मैम बताएंगी ऊपर से, मोनिका मैम या फिर सर बताएंगे, तो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो तब आपका होगा. तब तक आप लोग अपना जितना हो रहा है उतने में ध्यान दीजिए. आप लोग की क्लास जैसी स्टार्ट होगी, शायद मैं लूँ या दूसरी मैम लेंगी, तो फिर आप लोगों को धीरे धीरे आगे की चीजें पता चलते जाएंगी. ठीक है, तो जितना सिलेबस भेजा गया है, फाउंडेशन ऑफ योगा आपके टॉपिक का नाम है. आपके सिलेबस का आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ योग. उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या है. ठीक है, मैं आपको बताते जाऊंगी कहाँ पर है. तो दर्शन का एक थोड़ा सा बचा है वहां पर, और एक मंत्र योग वाला, वो मैं आज आपका कंप्लीट करा दूंगी. ठीक है, आज या कल तक आपका कंप्लीट होगा. तो मंडे को आपकी फर्स्ट यूनिट के टेस्ट होंगे. ठीक है, तो अभी सभी लोग स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ. मैं आपको वेद का क्वेश्चन पूछना था मुझे. सबसे पहले आप लोग टाइप करेंगे. जो टाइप करेगा वही बोलेगा. ठीक है, तो आप लोग को अपने मोबाइल जो है हाथ में रख दीजिए. बिल्कुल रेडी हो जाइए. ठीक है, सभी रेडी है? यस और नो क्वेश्चन आंसर के लिए. गलत दीजिए यस लेकिन मैम. आंसर. यस मैम. यस मैम. ठीक है, गलत ही क्यों ना हो. माइक जो है वो म्यूट नहीं रहना चाहिए. अगर मैं बोलूँ तो आप अनम्यूट करके ये भी बोलो कि मुझे नहीं पता ऐसे करना. हेलो, हाँ. तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है. सभी लोग ध्यान से आंसर देंगे, जल्दी टाइप करेंगे. ठीक है, वेद के कितने उपांग हैं? उपांग बताइए. वेद के उपांग कितने हैं? 6. वेरी गुड प्रीतिका, 6. बोलना नहीं है अभी, आपको पहले टाइप करना है, पूछूंगी. ठीक है, मैम मुझे टाइप करने नहीं आता. टाइप करना नहीं आता. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ. शुभ्रा, साइड से ना आप 3 बिंदी होगी, उसके बगल में आपका मैसेज का ऑप्शन आता है. ठीक है, मैसेज लिखा था, आप वहां से टाइप कर सकते. नहीं कर सकते तो आप, मैं पूछूंगी तब आप बता देंगे. ठीक है, चलो ठीक है. शुभ्रा आप ही बताओ, 6 उपांग कौन कौन से हैं? मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है. कोरोना नहीं है, सर्दी है. बताइए 6 उपांग कौन कौन से? शुभ्रा. पता नहीं था. नहीं. हाँ बताइए. योग दर्शन, और सांख्य दर्शन, हाँ. न्याय दर्शन, हाँ, वेदांत दर्शन, सेमांस दर्शन, हाँ. वैश्विक दर्शन. वैशेषिक दर्शन. ठीक है, यही दर्शन जो है आपको, जब मैं दर्शन पढ़ाऊंगी ना फिलॉसफी, तो यही 6 दर्शन तब भी आपके आएंगे. तो आपको इतना तो पता चल गया इतने दर्शन है, और इन्हें वेद के उपांग कहते हैं. ठीक है, अब मुझे फिर से टाइप करिए सभी लोग कि वेद के अंग कितने हैं. सभी लोग टाइप करेंगे. जो पहले टाइप करेगा वो बताएंगे. ठीक है, प्रीतिका बताइए, वेदांग कौन कौन से हैं? वो वेदांग के नाम बताइए. शिक्षा, हाँ. कल्प, व्याकरण, हाँ. हाँ, वेरी गुड. निरुक्त, हाँ, निरुक्त बस खंड, बस 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 बस. जो. इसके बाद बताइए संगीता, आप आगे के, आगे के 3. संगीता रात्रे. यस मैम. यस मैम. हाँ, निरुक्त, छंद और ज्योतिष. वेरी गुड. लोमस, आप 6 के नाम बताइए एक साथ. जी मैम. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, हाँ, सूत्र, अरण्यक, स्मृति, ये कहाँ निरुक्त, से आ गया? छंद इसमें और जा रही ज्योतिष. है.
श्रुत्यारण्य की स्मृति कहाँ से आ गया भाई? 6 ही तो आपने 9 बता दिए। फिर से बताइए। तो वो भी नहीं है क्या मैम? वो नहीं है इसमें, मैंने आपको क्या बताया था, वो अलग से है। ठीक है, 6 पूरे 6 के नाम मुझे बताइए प्रीतिका। पूरे 6 के नाम, ठीक है, आप सुनिएगा आप लोग मुझसे एक बार। प्रीतिका पूरे 6 के यस नाम बताइए। जी मैम। हाँ। जी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, हाँ। छंद और ज्योतिष। हाँ ठीक है, तो ये 6 है। और स्मृति वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत ठीक आती, ठीक मैम, स्मृति वो के मैं अंतर्गत नोट किया था आपको ना 6 उसको, विराम ऐसे आते। ही था। हाँ ठीक है, तो चार्ट भी देख ठीक लीजिएगा, ठीक। चार्ट देख के आप अपने नोट्स बनाइए। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मुझे ओके। बताइए 4 उपवेद कौन से हैं? ठीक है, टाइप करिएगा, सभी लोग टाइप करिए, फिर मैं नाम बोलूंगी वो बताएंगे। ठीक है, दिव्या आप बताइए, बाकी सब टाइप करिए, दिव्या आप बताइए, सबसे पहले जो टाइप करेगा वो इनके बाद बताएंगे। मैम हाँ। 4 उपवेद में क्या बोलते हैं, वायु ऋषि, यजुर, सॉरी मैम, ऋषि नहीं बताने आपको, हर वेद के उपवेद बताने हैं बस। और आप लोग जो उपवेद टाइप करेंगे ना, चारों एक साथ टाइप करेगा, जो सबसे पहले उसको इसके बाद बोलने को मिलेगा। वेरी गुड। धनुर्वेद और सामवेद, नहीं सॉरी, गंधर्व वेद और अर्थवेद। वेरी गुड, मैम ठीक है। अर्थवेद का दूसरा नाम क्या है नेहा, बताइए। नेहा, अर्थवेद का मैम दूसरा नाम पता क्या है? नहीं, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं किया था। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं। अनिमेष आप बताइए। जी मैम। हाँ, अर्थवेद का दूसरा नाम क्या है? ध्यान में नहीं है मैम। क्यों ध्यान नहीं है भाई? क्यों आपको आपको ये ध्यान नहीं रहता? आपको बस ये ध्यान रहता नेक्स्ट सिलेबस क्या है हमारा, कितना सिलेबस है ना? ये ध्यान नहीं रहती जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं मैम, ठीक है, कल से आऊंगा मैं थोड़ा सा। कल भी तो आए थे आप, आते बार पढ़ थोड़ा के गए। बिजी चल रहा हूँ मैम, 3 दिन से ना बिजी चल रहा हूँ, तो क्या है ना, अच्छा, समय नहीं मिल पाता रिवाइज करने का। अच्छी बात, चलिए ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि आपको कितने पुराण हैं आपके वे सिलेबस में, या फिर वैसे भी कितने पुराण होते टोटल? वेरी गुड। धर्म संहिता कितनी है आप लोगों के में? इंपॉर्टेंट धर्म संहिता का नाम टाइप करिए और संगीता नाम बताइए, इंपॉर्टेंट धर्म संहिता कौन सी है बताइए, बाकी सभी टाइप करिए। बताइए भाई, टाइप भी नहीं हो रहा है अभी आपका। संगीता मैम महान, संगीता महान कौन? धर्म, ओके ओके मैम। आवाज जा रही संगीता महान आपके में? जी नहीं जा मैम। रही? हाँ बताइए। नहीं, पता नहीं कितनी मैम। धर्म संहिता है आप लोगों की? भगवान, कल मैंने बताया भी था, बहुत 3-4 बार बोला था। देखिए 18 धर्म संहिता है, उसमें से भी आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति, ठीक है, धर्म संहिता बोलते हैं उनको। 18 धर्म संहिता है टोटल, कितनी है? अनम्यूट करके 18 बोलिए। धर्म। हाँ वेरी गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? मनुस्मृति। वेरी गुड, ठीक है, तो मनुस्मृति सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे कि जो धनुर्वेद है वो किस वेद का वो है, उपवेद है धनुर्वेद, बताइए। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। वेरी गुड, ठीक है, उसमें किसके बारे में बताया गया है धनुर्वेद में, किसकी चर्चा की गई है? सेना सेना। और हथियार, हाँ। कर्म हाँ कांड के। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, कर्म कांड के अंदर वेदों के कौन से 2 भाग आते हैं? कर्म कांड के अंतर्गत 2 कौन से भाग आते हैं वेद के? भाग जो मैंने संहिता आपको, और संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण, वेरी गुड, ठीक है, ये सेना युद्ध कला, छठी। ओके, अब मुझे नेक्स्ट बताएंगी दिव्या, आप बताइए।
ज्ञान कांड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है दिव्या? यस मैम। हाँ, ज्ञान कांड के अंतर्गत कौन कौन से 2 भाग आते हैं? ज्ञान कांड के अंदर बताइए भाई, बताइए। आरण्य प्रतिशत, वेरी गुड। देख लीजिए, आपका टेस्ट आप दे या ना दे, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिलाएगी, ठीक है? तो मैम भी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं? ठीक है, किसको याद है? प्रीतिका, आपको याद है, बताइए। आरण्यक और उपनिषद। वेरी गुड, ठीक है। संगीता रात्रे, अब आप मुझे बताइए, उपनिषद में क्या चीजें बताई गई है, किसके बारे में बताया गया है? संगीता रात्रे, आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है। जी, बताइए। हाँ मैम, उपनिषद में मतलब उसका क्या, जैसे कि परिचय बोले थे आप, वो बताना है। नहीं, थोड़ा सा भी किस चीज के बारे में मेन उसमें बताया गया है? वेदों के बारे में बताया गया मैम, वेद उसका मैम, वेद मतलब से छोटा वेद हाँ कहिए। मैम हाँ, मैं बताऊंगी। वेद आप बताइए संगीता रात्रि। सुब्रा, इसके बाद आप बताना। ओके ओके मैम, उपनिषद में भी वेद के बारे में बताया है, मतलब वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, ऐसा आपने बताया था, जैसे कि मनुष्य मेन टॉपिक इसलिए। मैंने बताया था, एक मेन मैंने चीज बताई थी, वो कौन बताएगा एकदम एक वर्ड में? मैम कंक्लूजन है सारे वेदों का सारांश। चलिए, वो एक चीज है। एक और चीज बताया था कि उसके अंदर इस टॉपिक के बारे में बताया गया है, क्या टॉपिक है वो? किसी को याद है? वेदांत के बारे ब्रह्म विद्या, मैंने आपको बताया था ना, ज्ञान के बारे में बताया, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म विद्या के बारे में उपनिषद में बताया गया है, ठीक है? ये लिख लीजिए। अब किसी को याद है, मैंने आप लोग को बताया है 3-4 बार कि जो 108 उपनिषद हैं उनका वर्णन किस उपनिषद के अंतर्गत आता है? बताइए। में मुक्तोपनिषद। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का, आपका जो चार्ट मैंने भेजा है ना, उसको एकदम आप रट लीजिए, वो आपको बाद में भी काम आने वाला है, ठीक है? तो वो चीज आपको याद हो जानी चाहिए। अब मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही। आज आपका जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैडम, ये जो 108 उपनिषद के बारे में मुंडकोपनिषद है? नहीं, मुक्तकोपनिषद। मुंडक मुक्त 10 को। मेन उपनिषदों में से एक है जी, मुक्तकोपनिषद। ये मैं आप लोग ओहो। के लिए एक और नोट्स बना रही हूँ, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, वो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। एक बुक है, वो 523 पेज की, आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं पाओगे, है ना? तो जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, उसकी पीडीएफ मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो उससे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको नेट में जरूरी पड़े, ठीक है? तो वो आप अभी अपने पास ही रखोगे, ठीक है? जब आपको मैं पूछूं तो वो आपको याद होना चाहिए। वो वेद के बारे में एकदम फिक्स और अच्छी नॉलेज है। हाँ, मुक्ति को अपने 108 उपनिषद बताएगी, ठीक है? तो वो आप लोग को पढ़ना है कि किसमें से कौन सा उपनिषद, क्या, कैसा, कितने मंडल है, कितने सूत्र है। और जो कल आपका कंफ्यूजन था ना कि आयुर्वेद इसके अंतर्गत आता है, तो वो भी उसमें बताया गया, ठीक है? तो मैम, वैसे, आप हाँ, अथर्ववेद का दूसरा नाम? अथर्ववेद का दूसरा नाम है नहीं, शिल्पवेद। अर्थ सिल्प। सॉरी, अर्थवेद का, अथर्व नहीं, अर्थवेद का, ठीक है? हाँ हाँ, अर्थवेद, हाँ। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, अब आप लोग मुझे बताइएगा दिख रही है स्क्रीन? एक सेकेंड, बहुत स्लो वर्क कर रहा है। नहीं होगा तो मैं आपको बोलूंगी, आप लोग को ही प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है लैपटॉप अभी मेरा। तो मुझे सर्दी हो गई है आज। नहीं, आप लोग बच मैम के रहिए। काढ़ा। काढ़ा? अभी गुड़ गुड़ तुलसी अदरक खा के आई हूँ, वही सब पूरा। बहुत भयानक सर्दी हो गई, धूप में लो तो भी दिक्कत है, आग में बैठो तो भी दिक्कत नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम मैडम। है। सब करती हूँ। दाढ़ी शोधन करती तो राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल तो चल रही है, राइट नॉस्ट्रिल नहीं चल रही, सॉरी, राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल नहीं चल रही है मेरी। तो उसमें भी दिक्कत मैं है। ना सर्दी होता है मैम, तो एक ही उपाय करता हूँ ना, करीबन
सूर्य नमस्कार करूंगा, उसके बाद पूरे नाड़ी शोधन किए, तो ठीक ही लगता है। हाँ, सूर्य भेदी करना चाहिए, सूर्य भेदन अच्छा है, उसको करने से ना थोड़ा ठीक है। नहीं, नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्या होता है, एक नाक मेरी बंद है, मतलब हमारी लेफ्ट साइड वाली नाक बंद है ना, करूंगी तो एक साइड से तो हाँ निकलेगा प्राण अच्छे से, दूसरी साइड से प्राण ही नहीं निकलेगा, तो कोई मतलब नहीं। एक सेकेंड है, आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी? हो रही मैम। यस मैम, हो रही है। देखिए कितना सारा है, नेट का बुक्स बहुत सारी है, सब रखिए, आप लोग को जब जरूरत पड़ेगी तब आपको पढ़ाया जाएगा सब। अरे खुल जा भगवान। मैडम आपका मैम हम जेआरएफ भी लोग क्लियर है क्या? इतने लोग बस है क्या क्लास में? जी, इतने कम लोग जेआरएफ बस है आपका? हम लोग? हाँ इतने कम लोग हैं। हाँ, जेआरएफ अभी नहीं है क्लियर मेरा, इस बार रिजल्ट आए तो भगवान की कृपा से हो सकता है, बट अभी पता नहीं। ठीक ठीक मैम, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर। अब पीएचडी देखिए, करेंगे मतलब? पीएचडी तो करना ही है मेरे को, मेरा मेन टारगेट पीएचडी करना ही है। ठीक। ये ओपन नहीं हो रहा है मेरे में। आप लोग को मैंने प्रस्थानत्रयी के नोट्स भेजे हैं, कोई प्रेजेंट कर यस मैम। पाएंगे क्या? एक बार प्रेजेंट करके देख रही हूँ, नहीं होता तो फिर आप लोग भेजिएगा। एक सेकेंड, लेट हो जाता है बार बार ये लैपटॉप मोबाइल चक्कर में। ए भगवान, हो जा भाई, 2 मिनट और वेट करते, नहीं होगा तो फिर आप लोग प्रेजेंट करना। वही, हुआ क्या? नहीं हुआ ना? नहीं हो रहा है। एक काम करिए, कोई प्रेजेंट कर दीजिए अपनी तरफ से, ये बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं हो रहा है कि मैम हम कर दें? नहीं। हाँ हाँ, एक सेकेंड, हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, पेशेंस बहुत है मेरे अंदर। अब देखिए पेशेंस काम करे या नहीं। मेरा मोबाइल सब लोग नहीं चला पाते, बहुत आराम से टक के चलते हैं। अरे भाई, चलिए, मेरे अंदर तो है पेशेंस, 3 बार खुल गया यहाँ पर। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पढ़ाने के पहले, ठीक है? जो आपका प्रस्थानत्रयी है आपके फर्स्ट यूनिट में, ठीक है? प्रस्थानत्रयी और पुरुषार्थ चतुष्ट है, ये 2 टॉपिक आपके बचेंगे छोटे छोटे। फिर आपका बड़ा टॉपिक है जो कि मंत्र योग, लय योग, अष्टांग योग, मतलब योग के जितने भी है ना शाखाएं, ठीक है, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना? तो वो भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे बड़ा बड़ा, है ना? तो वो आपको पढ़ना है। अब देखिए, पहले यूनिट में मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ा दिया है उसकी तो आप नोट्स बनाइए ही। कल सैटरडे है, आप वो चार्ट जो मैंने आपको बोला है ना हिस्ट्री वाला, वो बना के लाइएगा। प्लस मैं आपको अभी एक अपना चार्ट प्रेजेंट करूंगी, या ज्यादा होगा तो भेजूंगी आपको मैं फर्स्ट यूनिट का, ठीक है? आप लोग वो देख के जो है चार्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करना फर्स्ट यूनिट का। समझ, फर्स्ट यूनिट का चार्ट जो है आपको नेट में काम आएगा, है ना? तो पूरे यूनिट का अगर आप चार्ट वाइज पढ़ सको तो आप पढ़ सकते हो। बहुत स्लो चल रहा है लैपटॉप, एक बार कोई प्रेजेंट करे ये हो, ये तो ज्यादा ही स्लो चल रहा है, आप लोग को फिर लेट हो जाएगा, है ना? हाँ, कोई भी शेयर कर दीजिए, मैं नहीं शेयर करती, बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि। प्रेजेंट कर रहे हैं क्या कोई? जी मैम, प्रतिका कर रही हैं। हाँ ठीक है। हाँ प्रीतिका, पेज फर्स्ट निकाल लीजिए। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, लैंडस्केप में करके तो मुझे दिख जाएगा, मतलब मुझे तो वैसे भी दिख जाएगा बट बच्चों को दिख रहा है, लैंडस्केप में कर दीजिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है?
अब आपका ये जो प्रस्थान त्रयी है वो 3 टॉपिक आपका कवर करेगा, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो आप सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा, है ना, कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कहाँ से लिया गया, कितने चैप्टर है। ये सब जब हम श्रीमद् भगवत गीता पूरा पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी, या इसी के एंड में बता दूंगी, लिखा नहीं है एक्चुअली इसमें। देखिए, तो प्रस्थान त्रयी मतलब क्या होता है। प्रस्थान मतलब होता है जाना, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, उसका मतलब लिख लो आप लोग। प्रस्थान मतलब होता है जाना या गुजरना कहीं से, या फिर पढ़ना उस चीज को, ठीक है। त्रय मतलब होता है 3। तो ये हमें अगर योग के मार्ग में जाना है या योग की नॉलेज हमें लेनी है तो हमें इन 3 टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, विच इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो वो उनके अंतर्गत कौन से आते हैं, हमारे प्रस्थान त्रय के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ठीक है। अब देखिए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे याद करने के, क्योंकि 3 की मात्रा में बहुत सारी चीजें, ठीक है। वेद त्रयी है। वेद त्रयी किसको किसको बोला जाता है, अथर्व वेद को, हाँ ये चीज याद आया मुझे, अथर्व वेद को छोड़कर 3 जो आपके बने हैं, और ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को वेद त्रयी बोला जाता है। एक चीज और नोट कर लेना वेद की, जहां पर आपने लिखा होगा वेद के बारे में, ठीक है, अथर्ववेद को छोड़ के, क्योंकि वो नया नया रिसेंट में आया, क्योंकि उन अथर्ववेद में सारे वेदों से थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिया गया था, इसलिए उसको वेद त्रयी के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो वो क्या था, वेद त्रयी, ये है प्रस्थान त्रयी, ठीक है। वैसे ही होता है बृहद त्रयी। बृहद त्रयी किसको बोलते हैं, जब मैं आपको आयुर्वेद पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। उसमें आपका आचार्य सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, चरक के द्वारा लिखी गई है चरक संहिता, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी अष्टांग हृदयम। तो इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं बृहद त्रयी। यहाँ पर आपका कौन सा त्रयी है, बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। हेलो, बोलिए भाई, आवाज आ रही है प्रस्थान मेरी? त्रयी। प्रस्थान त्रयी। हाँ, प्रस्थान त्रयी। क्या क्या आता है प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवता, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तीनों आपके आते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखना। अब देखिए, प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई आचार्य अपने मत का प्रतिपादन और उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था, तो उसके लिए सर्वप्रथम इन 3 ग्रंथों पर भाषा लिखता था। मतलब अगर उसको अपना कुछ चीज पब्लिश करना है ना, तो पहले इन तीनों पे लिखे। अगर इन तीनों के बेसिस पे वो पास हो जाता है, मतलब वो इन तीनों को जान लिया, तभी वो अपना जो ग्रंथ है वो बना सकता है। अब आज के जमाने में ऐसा नहीं है, मेरे को पतंजलि पे लिखना है तो मैं पतंजलि पे ही लिखूंगी, ठीक है। किसी को एनाटॉमी पे लिखना है तो एनाटॉमी पे लिखेगा, उसको ये तीनों ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना इन पे भाष्य लिखने की आवश्यकता है। लेकिन पहले ऐसा होता था, ये तीनों पे भाष्य लिखो, उसके बाद ही तुम अपना कुछ प्रतिपादन कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड नीचे कर दीजिए प्रीति का, ठीक है। मैम, इसमें हाँ, ब्रह्म सूत्र बोला है और उपनिषद को ब्रह्म क्या बोले वेद उपनिषद कहते को, हैं। उपनिषद को ब्रह्म वेद नहीं कहते, उपनिषद को वेदांत। दूसरा नहीं, उपनिषद को उपनिषद का दूसरा नाम ब्रह्म ज्ञान है, हाँ, और इसमें ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान सूत्र उसका भी है। नाम नहीं, ब्रह्म ज्ञान दोनों उसका अलग नाम अलग है, नहीं है, ब्रह्म सूत्र ब्रह्म अलग ज्ञान है, उसका ब्रह्म ज्ञान। टॉपिक। अच्छा, ब्रह्म टॉपिक है ज्ञान उसके मतलब अंदर, ब्रह्मा के उपनिषद बारे के में अंदर। उसमें, हाँ, ब्रह्मा के बारे में बताया गया। इतने सारे उपनिषद है ना, सब में ब्रह्म का ज्ञान बताया है, कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पंच प्राण क्या है, पंच कोश क्या है, इन सब के बारे में अलग अलग उपनिषदों में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। अब देखिए, उपनिषद को भी वेदांत कहा जाता है और ब्रह्म सूत्र को भी वेदांत कहते हैं, ठीक है। तो जो हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं ना, अभी हम वेदांत दर्शन पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। उपनिषद को अब इतना लोग नहीं कहते, वेदों का अंतिम भाग है इसलिए उसको उपनिषद को वेदांत बोला जाता है, लेकिन वेदांत टेक्स्ट अलग है, ठीक है, आया समझ में। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहते हैं, लेकिन ब्रह्म सूत्र का दूसरा नाम वेदांत है, इतना याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था प्रस्थान 3 होते हैं, ठीक है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, ठीक है। उपनिषद को हम क्या कहते हैं, श्रुति प्रस्थान, जिसके बारे में सुना गया हो, ठीक है।
जैसे कि वेदों के बारे में सुना गया था, मैंने क्या बोला था, पौरुषीय है वो, अपौरुषेय है, मतलब किसी पुरुष ने दिया नहीं है, उसको सुना गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, इसलिए इसको हम बोलते हैं श्रुति प्रस्थान। क्या बोलते हैं उपनिषद को, क्या बोलते हैं भाई, श्रुति प्रस्थान, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा भागवत गीता, भागवत गीता को क्या बोलते हैं, स्मृति प्रस्थान, क्योंकि किसी की याद में, किसी को याद करके हमने बनाया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मृति प्रस्थान। हम याद करते, भगवान अर्जुन, अर्जुन को याद करते, श्री कृष्ण को याद करते, उनको याद करके बनाया गया है भगवत गीता वेद व्यास जी के द्वारा, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मृति प्रस्थान, ठीक है। फिर आता है ब्रह्म सूत्र, ये भी वेद व्यास जी ने ही लिखा है, ठीक है। ब्रह्म सूत्र को बोला जाता है न्याय प्रस्थान, क्योंकि इसमें न्याय की चर्चा की गई है, ठीक है, या फिर तर्क, ठीक है, न्याय प्रस्थान या फिर तर्क प्रस्थान इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहने का अर्थ है कि वह वेदांत को पूर्णतः ढंग से प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि वेदांत के बारे में ये बताता है, न्याय के बारे में, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या चीज विवेकपूर्ण है, क्या नहीं, मतलब सत्य असत्य के बारे में बताता है। न्याय हम क्या करते हैं, न्यायालय जाते हैं ना, जज के पास जाते हैं, कोर्ट पे, वो क्या करते हैं, सही गलत की चीजें बताते हैं, तो इसीलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो तीनों के नाम याद रख लीजिएगा, पूछ लेता है सीधे सीधे। उपनिषद को कौन सा प्रस्थान बोलते हैं, श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट पेज, ओके। अब देखिए, ब्रह्म सूत्र का क्या बोला जाता है कि ये वेदांत दर्शन का आधार है। ब्रह्म सूत्र एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है, एक टेक्स्ट बुक है, और वेदांत क्या है, एक दर्शन है। आया समझ में, वेदांत दर्शन है जो वेद व्यास जी ने दिया है, जिनको बादरायण भी कहा जाता है, इन्हीं का दूसरा नाम बादरायण भी है, ठीक है। तो देखिए, इनके प्रणेता कौन है, ब्रह्म सूत्र किन्होंने लिखा, तो आप क्या बोलोगे, बादरायण जी ने लिखा है। ब्रह्म सूत्र उपनिषदों के विचारों में सामान्य लाने के लिए लिखा गया, मतलब कि जो उपनिषद के विचार थे ना, उनको सभी लोगों को अच्छे तरीके से बताया जा सके, इसलिए हमने ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या होने के कारण अब इसमें भी ब्रह्म के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा क्या है, क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि उपनिषद में जो विचार थे उनको सामान्य रूप से यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया, और उनके सिद्धांतों को यहाँ बताया गया, इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। अब ब्रह्म सूत्र का दूसरा नाम क्या है, वेदांत सूत्र है, क्योंकि वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र से ही प्रतिफलित हुआ है। एक टेक्स्ट बुक है, उसी से ही ये निकला है वेदांत दर्शन, इसलिए इसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या है, अब देखिए अन्य नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था कि आपका ये हाँ, अक्षपति दर्शन या अक्षपथ दर्शन किसे कहते हैं, ठीक है, तो न्याय दर्शन का अलग नाम है, वैसे इसी को बोलते हैं औलुप दर्शन, तो इसीलिए सबके नाम याद रख लीजिए। ब्रह्म सूत्र को बोलते हैं शारीरिक सूत्र, क्योंकि उसमें शरीर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, शारीरिक मीमांसा कहते हैं, और भिक्षु सूत्र कहते हैं, और उत्तर मीमांसा कहते हैं, ठीक है। मीमांसा मतलब ज्ञान, किसी चीज को जानना, ठीक है, मीमांसा इसको कहते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और वेदांत भी कहते हैं। वेदांत सूत्र, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग नाम है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, ओके। अब देखिए, ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय होते हैं, इनके नाम भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया, सीक्वेंस में पूछ लेता है, तो सीक्वेंस में इनके नाम याद रखिएगा क्या क्या है। इसके अंतर्गत 4 अध्याय और 555 सूत्र हैं, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, पता नहीं इसमें आगे मेंशन है, तो 4 अध्याय है, 555 सूत्र है। अब इसका जो प्रथम अध्याय है, इसमें ब्रह्म के विषय में सभी वेदांत उपनिषद के वाक्यों का एक समन्वय है। समन्वय मतलब एक साथ कलेक्ट किया गया है। क्या कलेक्ट किया गया है, ब्रह्म के विषय में सभी वेदांत और उपनिषद, क्योंकि देखिए वेदांत और उपनिषद मतलब उपनिषद कितने हैं, 108 हैं, तो सब में अलग अलग ब्रह्मा के बारे में बताया है। तो इसमें क्या किया गया है कि सब उपनिषदों में क्या क्या बोला गया है वो एक जगह पे इन्होंने लाके जो है कलेक्ट कर दिया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समन्वय अध्याय कहा जाता है, एक जगह पर इनको लाके बताया गया है, ठीक है। द्वितीय अध्याय क्या है, इस अध्याय में प्रथम अध्याय की बातों का तर्क द्वारा पुष्टिकरण हुआ है। अब जो जो बातें बताई गई, मान लीजिए एक उपनिषद में बताया गया
कि ब्रह्म जो है वह अपर है, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, अनिश्वर, मतलब कि नश्वर है, उसको आप मार नहीं सकते। ब्रह्म के बारे में अलग अलग चर्चा हर उपनिषद में बताई गई है। तो अब क्या बोला गया, बता तो दिए तुम, उसकी पुष्टि करते तर्क के द्वारा, है ना। और विरोधी दर्शन का खंडन भी हुआ है। तो कोई लोग कुछ और बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर तर्क हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है अविरोध अध्याय। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट आता है आपका तृतीय अध्याय, साधना से संबंधित सूत्र है इसमें, इसलिए इसको साधना अध्याय कहा जाता है। तो पहले अध्याय का नाम क्या है, समन्वय, दूसरे का अविरोध, तीसरे का साधना अध्याय। ठीक है, अब इसमें बहिरंग और अंतरंग साधना। अब देखिए, जब मैं आपको ज्ञान योग पढ़ाऊंगी, बहुत सारे योग है ना, भक्ति योग है, मंत्र योग है, ज्ञान योग है। तो एक चीज आप याद रखो, ब्रह्म सूत्र, वेदांत और ज्ञान योग, ये तीनों क्या है, ये तीनों मिलता जुलता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा। आया समझ में, क्या बोला मैंने, बताइए। उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। और लेकिन एक ही बात है मैम कि जैसे हम लोग जब वो पढ़ते हैं दर्शन, तो दर्शन में हाँ हमने वेदांत दर्शन भी पढ़ा है ना। हाँ तो ये हाँ, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन से अलग है। वही है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र से लिया गया। अब कोई एक बुक है, एनाटॉमी की एक बुक बना दी किसी ने, ठीक है। तो जो डॉक्टर था ठीक। उसने एक बुक बनाई, उसने सारे सिस्टम को ज्यादा डिस्क्राइब किया। योगा वालों को इतना तो नहीं पढ़ना है, तो योगा वाले कोई टीचर ने क्या किया, उन्हीं बुक का रेफरेंस लेके थोड़ा छोटी बुक बना दी। हाँ, तो वैसे ही ब्रह्म सूत्र बड़ा है, उसी में से कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में सारे उपनिषदों का वर्णन है ना, तो उसमें से कोई चीज उठा के जो जो इम्पोर्टेंट था वो वेदांत दर्शन में इन्होंने डाल दिया, क्योंकि बनाने वाले कौन है, वादरायण ही है दोनों को। ठीक है, ठीक है, आया। ठीक है, और ओके। हाँ, वेद व्यास जी, और वहीं पर ज्ञान योग की भी बात की गई। ठीक है, तो देखिए, इसलिए इसको साधना अध्याय कहते हैं। तो इसमें दो चीज बताई गई, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये ज्ञान योग के अंतर्गत भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, इसमें बहिरंग साधन कौन कौन से, बहिरंग मतलब बाहर से जो हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब उसी चीज का बार बार चिंतन करना। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहलाते हैं बहिरंग साधन। अंतरंग साधन के अंतर्गत आता है आपका विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षु। अब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी जब मैं आपको ज्ञान योग पढ़ाऊंगी, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट चैप्टर में मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो जो स्लाइड में पढ़ाऊँ वो स्लाइड आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पेज। चलिए, पेपर बहुत सिंपल होगा, पर इतना भी सिंपल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, चतुर्थ अध्याय है, इसको हम बोलते हैं फल अध्याय। देखिए, इसमें जीवन मुक्ति, सगुण निर्गुण ब्रह्म की उपासना और फल पर प्रकाश डाला है, कि हम ये करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फल अध्याय कहते हैं। तो 4 अध्याय के नाम क्या क्या है, समन्वय, अविरोध, साधना और फल अध्याय। ठीक है, 4 है, और 4 में 4 पाद, मतलब 4 चैप्टर है। जैसे पतंजलि और सूत्र में 4 पाद है ना, वैसे ही सबके अंतर्गत 4 पाद है। तो टोटल अगर पूछा जाए कि ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय, कितने पाद और कितने सूत्र है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत 4 अध्याय है, 16 पाद है, ठीक है, और 555 सूत्र है। हाँ संगीता बोलिए, बोल रही थी आप। वो बता दें हाँ, मैम, अभी मुझे बताए ना 4 अध्याय और 555 सूत्र है, तो वही बता रही। हाँ ठीक है, और 16 पाद है, सब में 4 पाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, तो मुझे सर्दी तो सुनाई भी कम दे रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ देखिए, इसमें कुल कितने सूत्र हैं, 555। ठीक है, अब देखिए, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य कार्य हुए। भाष्य कार्य मतलब एक चीज में लिया, ठीक है, उतने ही वेदांत दर्शन की संप्रदाय विकसित हुई। मतलब कि जैसे जैसे सबने अपना अपना, एक बुक तो मिल गई सबको, ठीक है, किसी ने किसी चीज के ऊपर फोकस किया। अब मान लीजिए मैं एनाटॉमी की बुक पढ़ती हूँ, तो मेरे को पसंद है नर्वस सिस्टम, क्योंकि मुझे ब्रेन से रिलेटेड चीज पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, अब मान लीजिए संगीता रात्रे है, उनको पसंद है डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको एकदम फिट रहना पसंद है। लोबस को पसंद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनुलोम विलोम प्राणायाम पसंद है उनको। सबको अलग अलग सिस्टम पसंद है, तो सबने क्या किया, अपना अपना एक बुक बना ली। ठीक है,
मैंने केवल नर्वस सिस्टम पे एक बुक बनाई। मेरा संप्रदाय, मेरा मानना है कि जितनी भी एक्टिविटी है बॉडी की वो ब्रेन से काम करती है, मैंने माना। ठीक है। संगीता ने क्या माना कि नहीं, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। ठीक है। तो संगीता ने क्या किया, पूरे शरीर को चलाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बताया। वैसे लोमस ने क्या किया, नहीं हमारा शरीर प्राण से चलता है। प्राण के बारे में जो है अलग अलग टेक्स्ट में बताया गया, तो प्राण से चलता है हमारा शरीर। तो उन्होंने क्या किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जोड़ दिया और उन्होंने उस पर बुक लिख दी। तो सबने क्या किया, एक ही बुक से निकाल के अलग अलग भाष्यकार बन गए। हम सब क्या कहलाए, भाष्यकार। हमने क्या लिखा, भाष्य लिखा उस पर। आया समझ में इतना, है ना। तो सबने अपना अपना लिख दिया। अब किसने क्या लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बड़े ध्यान से बोलूं, एकदम फील करके बोलूं, तो आपको फील करके लिखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर सबने अपना अपना बनाया, चार का नाम यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे शंकराचार्य। अब मैं ये भाष्य से लिखा, उन्होंने शरीर से रिलेटेड चीज देखी कि क्या क्या इसमें होती। तो भाष्य का नाम क्या है, शारीरिक, और उनका सिद्धांत क्या था, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे बताइए, द्वैतवाद मतलब क्या होता है? कोई भी बताइए, द्वैतवाद मतलब क्या होता है? बताइए, द्वैतवाद मतलब पता है? द्वैत मतलब क्या होता है? हाँ प्रियंका, कुछ बता रहे थे आप। द्विगुण प्रकृति, दो चीज, द्वैत मतलब दो, होती, जैसे ठीक है? द्वैत आत्मा मतलब दो। परमात्मा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड सुप्रा। ठीक है, वेरी गुड प्रियंका। तो द्वैत मतलब होता है जहां हम दो चीज को मानते हैं, जो आत्मा परमात्मा हो, जीव ब्रह्म हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल एक पे ध्यान दिया। ठीक है, इन्होंने अपने दर्शन में केवल ब्रह्म को माना। इन्होंने ये बोला कि दोनों अलग अलग नहीं होता, दोनों एक होता है। ठीक है, तो ये शरीर ही है, इसी में आत्मा है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि हम परमात्मा से नहीं मिले, जैसे मैं खुद को मानती हूँ कि हम ही इंसान है, हम ही ईश्वर है। ठीक है, तो क्या मानना था उनका, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब उनके शरीर में ही सब कुछ बसा हुआ है, तो उनका भाष्य क्या था, शारीरिक, और उन्होंने सिद्धांत दिया वो है अद्वैतवाद। सही जोड़ी मिलान में पूछ सकता है कभी भी, या फिर आपको डायरेक्ट दे देगा और आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, पूछेगा बताइए ये कौन, इन्होंने कौन सा दिया। ठीक है, और इनके भाष्य का नाम क्या था, तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा आता है आपका रामानुजाचार्य। अब देखिए मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ ना ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत, ये आपका वेदांत में भी आएगा। ठीक है, ये आपके वेदांत में भी आएगा, तो ये याद रखिएगा आप लोग। जब मैं वेदांत दर्शन पढ़ाऊंगी उस टाइम पे ये मैं पूछूंगी आपसे। देखिए शंकर रामानुजाचार्य ने क्या दिया, उन्होंने श्री भाष्य लिखा, विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत मतलब उसमें भी किसी विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद में भी किसी एक चीज को विशिष्ट बताया, उन्होंने स्पेसिफिक बताया है। ठीक है, तो ये रामानुजाचार्य हो गए। फिर आते हैं हमारे माधवाचार्य जी, उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा। इसमें दो चीज के बारे में उन्होंने बताया, जीव और ब्रह्म दोनों, इसलिए इनके सिद्धांत को बोलते हैं द्वैतवाद। ठीक है, फिर आए हमारे निम्बकाचार्य जी, उन्होंने वेदांत पारिजात ये लिखा है उनका भाष्य। ठीक है, इसमें उन्होंने द्वैत अद्वैत दोनों के बारे में बताया। द्वैताद्वैत अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो द्वैत अद्वैत दोनों के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये जो चार इंपॉर्टेंट है, और भी है बट ये चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ हाँ प्रीतिका, नेक्स्ट स्लाइड कर दो, मैं फोन पे लगी। ठीक है, अब आते हैं माधवाचार्य। तो यही जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीजें हैं। माधवाचार्य जी ने जीव और ब्रह्म दो अलग अलग है, इसलिए इस ग्रंथ को द्वैतवाद कहते हैं। अब देखिए ब्रह्म सूत्र के बारे में आपको इतनी नॉलेज काफी है, इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो कुछ होगा भी नहीं और कुछ मिलना भी नहीं। ठीक है, तो ये ब्रह्म सूत्र के बारे में इतना काफी है आपका, आप वेदांत पढ़ोगे तो आप समझ जाएगा। अब आते हैं हम उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद शब्द में क्या बताया गया, वेदों का अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है,
उपनिषद शब्द उप प्लस नी इन दो उपसर्गों के साथ, ये दोनों क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, के साथ शद धातु में कोई प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। तो ये एक लाइन आपके 3 क्वेश्चन बनाती है, ठीक है, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बनाएगी कि उपनिषद जो है किन उपसर्गों से मिलकर बना है, 2 उपसर्ग है। कौन सी धातु से मिलकर बना है, तो सद धातु है। प्रत्यय क्या है, कोई प्रत्यय है, ठीक है। तो ये 3 चीजें, 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे बन गए। तो ये पूरा एक लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सद धातु है उसके 3 अर्थ होते हैं। उप मतलब होता है यहाँ पास में आकर, नी मतलब होता है बैठना, पास में आकर बैठना, ये हो गया। शद मतलब 3 अर्थ होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए प्रीति का, थोड़ा सा, ठीक है। शद मतलब होता है पहला विसरण, विसरण मतलब विनाश करने वाला, ठीक है। दूसरा होता है गति, तीसरा होता है अवसादन मतलब शिथिल करना। तो जब हम उपनिषद को पढ़ते हैं, है ना, तो उपनिषद पढ़ना वाला उपनिषद के पास जाके उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम किस चीज का विनाश कर सकते हैं, मतलब क्या चीज विनाश करने वाली है, हमारे पाप ताप को नाश करने वाली जो होती है। मतलब जब हम उपनिषद पढ़ लेते हैं तो हमें अपने पाप, हमने जो किया है वो सब पता चलता है और हम उनका नाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कर दिया हमने तो हमें एक गति प्रदान होती है। कैसी गति, जिसमें हम एक सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हमें अपने बारे में पता चल गया हम अच्छे इंसान नहीं, अब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। फिर क्या होता है अवसादन, जो अज्ञान अविद्या को शिथिल करे और जो जन्म मरण को दूर ले जाने वाला है, तो शिथिल करना होता है अवसादन। मतलब 3 अर्थ होते हैं सद के, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड आपको भेज दी गई, अच्छे से पढ़िएगा। अर्थात जो पाप ताप नहीं, एक सेकेंड ऊपर ऊपर रखिए, ऊपर रखिए। अर्थात जो पाप ताप का नाश करती है, सच्चा ज्ञान प्रदान करती है, आत्मा की प्राप्ति कराती है और अज्ञान अविद्या को शिथिल करती है, वह शद धातु है। तो शद धातु का ये सब मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आज बच्चे कम आए, एक दिन आते दूसरे दिन नहीं आते, फिर बोलेंगे मैम समझ में नहीं आया। उप मतलब मैंने आपको बता दिया सामीप्य, नी मतलब संपूर्ण, सद मतलब ज्ञान। मतलब उपनिषद शब्द का एक अन्य अर्थ है उपासना भी, ठीक है। ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना ही उपनिषद कहलाती है। जब हम उनके निराकार स्वरूप, 2 स्वरूप होते हैं, साकार और निराकार। साकार मतलब बताइए क्या होता है, कोई भी। जैसे कि साकार मीन्स मूर्ति वगैरह, हाँ, जिसको हम देख सकते उसको हैं। कल्पना, निराकार, हाँ देख सकते हैं, कल्पना करते हैं, हाँ, जिसको मतलब कि नहीं देख कल्पना करते सकते। हैं, मन में देख नहीं सकते। साक्षात्कार देख सकते हैं, जिसे उसे साकार हाँ, ठीक है। तो ये वो आपका साकार। निराकार मतलब होता है जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना ही उपनिषद कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे कर दीजिए। और उप का मतलब बताया है निकट, नी मतलब श्रद्धा, शद मतलब बैठना। उपनिषद का अर्थ है शिष्य को गुरु के निकट ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना। तो उपनिषद के इतने सारे अर्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इन सब में इंपॉर्टेंट है सद के 3 अर्थ, ठीक है। अब देखिए वेद के बारे में यहाँ पे बताया गया, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा और पढ़ दे रही हूँ। वेद शब्द विद ज्ञाने विवर्धिये, विद धातु में कर्ण के में छन्न प्रत्यय लगाकर, उसमें क्या प्रत्यय लगा था, कोई प्रत्यय लगा था, यहाँ पर छन्न प्रत्यय लगाकर निष्पादित हुआ है। तो किस धातु से आया है, विद ज्ञाने धातु से आया है, ठीक है। विद, विद बोलना चाहिए, विद ज्ञान में विद धातु से आया है, छन्न प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है जिसके पढ़ने से यथार्थ विद्या का ज्ञान हो, विद्वान होते हैं, उसे वेद कहते हैं। अब वेद शब्द की 4 धातु होती है। कौन कौन सी धातु होती है जरा देखें तो नीचे, हाँ देखिए 4 धातु होती है। ये है, आप इनको पढ़ लीजिए, याद कर सकते तो कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं है आपके लिए, ठीक है। विद मतलब होता है ज्ञाने, विद मतलब होता है सतायाम, विद मतलब होता है विचारण, और विद्वल मतलब होता है लाभे। इनमें से सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब प्रसिद्ध वेद भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक अद्भुत उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद है। तो वेद जो है ज्ञान की प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये आप लोग को पता है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, नीचे कर दीजिए बस। संहिता क्या होता है, किसी देवता विशेष की स्थिति में प्रयुक्त होने वाले
अर्थ स्मारक को मंत्र कहते हैं, ठीक है, मंत्र बताया गया है। संहिताएं 4 होती हैं, ऋक संहिता, साम संहिता, यजुर संहिता, अथर्व संहिता। तो मैंने आपको बताया था सब के अंतर्गत संहिता भी होती है, आरण्यक भी होता है, उपनिषद भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। और मैंने इन ऋषियों के नाम भी बताए थे। ऋग्वेद में कौन है? अग्नि ऋषि है, साम में आदित्य है, यजुर में वायु है। ये थोड़ा उल्टा कर लेना ना, ऋग यजुर साम होना चाहिए, ठीक है। तो अग्नि वायु आदित्य अंगीरा, ऐसे आप याद कर सकते हो, अग्नि वायु आदित्य अंगीरा, ठीक है। अवा अवा याद कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब ब्राह्मण क्या होता है? यज्ञ अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं, कि हमें कैसे यज्ञ करना है, किन किन विधि का उपयोग करना है, ठीक है। प्रत्येक संहिता का अपना एक विशिष्ट ब्राह्मण होता है, जिसमें उन संहिता की व्याख्या, जैसे कि एक है गायत्री महामंत्र, ठीक है। अब गायत्री महामंत्र का तो गायत्री महामंत्र ऋग्वेद संहिता में बताया गया है, ठीक है। अब उस महामंत्र का किस यज्ञ में उपयोग करना है वो बताएगा आपके ब्राह्मण में, ठीक है। किस यज्ञ में, जैसे हम उसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं? ज्ञान यज्ञ में उपयोग कर सकते हैं, ब्रह्म यज्ञ में उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का वहां उपयोग किया जाता है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक मंत्र होते हैं जिसका कहीं कहीं उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए इनके अंतर्गत ये ब्राह्मण आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो प्रीतिका। आरण्यक, अरण्य में पठनीय होने से आरण्यक कहा जाता है, मतलब हम इसको वन में जाके पढ़ते हैं। इन ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम के उपयोगी क्रियाकलाप का वर्णन है। तो 4 प्रकार के आश्रम पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। उनमें से वानप्रस्थ आश्रम में जितनी चीजें होती है उसका वर्णन किया गया है। विशेषता योग विधान के आध्यात्मिक रहस्य की मीमांसा बताई गई है। क्या क्या है इसमें? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, प्रकृति, ये सब के बारे में ज्ञान में विचारधारा बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा आरण्यक भी ज्ञान कांड में ही आएगा, ठीक है। अगर इधर पर थोड़ा सा वो है, कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है कि आरण्यक जो है कर्म कांड होगा या ज्ञान कांड होगा, क्योंकि दोनों में दोनों बातें बताई गई है ना। विधि विधान भी बताया गया है और ज्ञान की बातें भी बताई गई है। वैसे इतना क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट आपको उपनिषद तो ज्ञान कांड है, इतना फिक्स है, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य के अनुसार कितनी कितनी शाखाएं हैं, शाखाएं और वेद, ठीक है। ये मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगी। अब अभी शाखा और वेद, ठीक है, मैं अपनी कॉपी से बता देती हूँ, ये आप लोग लिख लो, लिख लेना, ठीक है। ये स्लाइड से भी देख के और बता रही हूँ आपको। अब देखिए ऋग्वेद है, इसकी कितनी शाखाएं होती है? इसकी 21 शाखाएं होती है। वेद में कितनी शाखाएं हैं ऋग्वेद में? जल्दी बोलिए, आपकी क्लास आज वाली प्रस्थान से कंप्लीट कराना है भाई, बताओ। 21 शाखा है ऋग्वेद में, 21 शाखा है। 21 शाखा है, ठीक है। यजुर्वेद में कितनी शाखा है? 100 शाखा है। सामवेद में कितनी है? 1000। 1000। अथर्ववेद में कितनी है? 9 9। 9। तो ये आपको क्या करना है? याद कर लेना है, बिल्कुल, ठीक है। कुल अब मिलाकर देखो 1130। कुल मिलाकर 1130 शाखाएं थी, जिसमें आजकल 10 से 12 शाखाएं से अधिक नहीं रहती, ठीक है। तो पहले थी इतनी सारी, और यही आपको पढ़नी भी है। तो टोटल याद रखना 21 और 30, तो 21 पहले वाले में, 9 बाद वाले में, ठीक है। यजुर्वेद में 100 है और थर्ड नंबर में 1000 है, ठीक है। मेरा पहले कैसे ना, आता पहले के हिसाब से योग टीचर बनना बहुत कठिन था। मतलब देखो 1100 शाखा है, पढ़नी पड़ती 1130। हाँ 11 चीज आजकल पढ़ना 10 या पड़ता 12 पूरा। पर। हाँ, तो पहले के अकॉर्डिंग गुरु बनते भी नहीं थे इतनी जल्दी, लेकिन अब फिर से टफ हो जाएगा। अब एक एग्जाम आने वाला है आईईटी का, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, सॉरी पीएमटी, ये सब एग्जाम होते थे ना, आईएएस का ये सब का एग्जाम होता है ना, जैसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है, वैसे आईईएस भी होगा आपका, ठीक है। अब तो अब कुछ सालों बाद ये भी टफ हो जाएगा टीचर बनने, ठीक है। चलिए अब देखिए शाखाएं आपको याद करनी है। दूसरा, किस वेद के अंतर्गत कितने उपनिषद है ना। तो मैंने आप लोग को कल बताया था यजुर्वेद में 2 शाखाएं होती हैं, शुक्ल और कृष्ण। और सबसे ज्यादा जो है आपके उपनिषद वो यजुर्वेद के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मुक्तकोपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों का वर्णन है। ऋग्वेद में 10 उपनिषद है। शाखा कितनी है जल्दी बताइए, बिना देखे। कृतिका हटाना नहीं स्क्रीन। 21। है
21, ठीक है। 21। सगुन के 21 रुपए आपको शाखा के साथ देने हैं ऋग्वेद में, और 10 रुपए की आपको कुल की चाट खानी है, ठीक है। तो ऋग्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, मतलब यजुर्वेद में टोटल 51 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? सब में सगुन के हैं, देख लीजिए, याद रखिए। 51 रुपीज है, ठीक है, यजुर्वेद में। अब वो 51 रुपीज में कृष्ण यजुर्वेद में, जो कि कृष्ण जी, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, है ना, तो कृष्ण यजुर्वेद में सबसे ज्यादा उपनिषद है। कितने हैं? 32 उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने हैं? 19 है। कितने हैं? 19 है, ठीक है। तो 19। टोटल यजुर्वेद में कितने होंगे? 51। कितने हैं? कितने उपनिषद यजुर्वेद में? भाई 51 उपनिषद। 51। और शाखा कितनी है? 100। 100 100। शाखा। 100। वेरी गुड, ठीक है। अब आता है आपका सामवेद। सामवेद 7 से 16 होता है, 7 से सामवेद होता है, याद रखिएगा। मैं जैसे याद करती थी वैसे बता रही हूँ, देखिए एकदम मस्त वाली ट्रिक है, ठीक है। तो 7 से सामवेद, 7 से 16 होते हैं उपनिषद सामवेद के अंतर्गत। आ से अथर्व, अब देखिए अथर्व की आकृति और 31 की आकृति, ठीक है, दोनों सेम दिखती है ना। जब आप इमेज रिकॉग्नाइजेशन करते हैं तो अथर्व का आ और 31 ये दोनों सेम दिखता है ना। तो अथर्ववेद में 31 है टोटल। तो टोटल मिलाकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद मिलाकर कितने उपनिषद हैं? 108, ठीक है। कितने हैं? 108। 108। 108। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। चलिए, अब देखिए, मैंने आप लोग को 10 उपनिषद के नाम कल बताए थे, है ना। कल 10 उपनिषद के नाम मैंने आप लोग को, आपका जो चार्ट है वैदिक चार्ट, उसमें बताया था। मेन उपनिषद जो शंकराचार्य जी ने लिखे हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से उपनिषद थे आपके? ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक है। 10 उपनिषद थे आपके इसके अंतर्गत, मेन उपनिषद, वो आपके टॉपिक में। अब आते हैं योग उपनिषद, जिसमें योग के विषय में चर्चा की गई है ज्यादा, है ना। तो वो कौन से उपनिषद है हमारे? वो है आपका श्वेता उपनिषद, ठीक है। अब देखिए, माना जाता है कि श्वेता उपनिषद जो है वो भी शंकराचार्य जी ने लिखा है, ठीक है, लेकिन वो आपके मेन उपनिषद में नहीं आता, योग उपनिषद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कुछ कुछ लोग मानते हैं कि ये योग उपनिषद नहीं है, ये है मेन उपनिषद। मतलब टोटल शंकराचार्य जी ने 11 लिखे थे, जिसमें से एक उठाकर यहाँ पर रख दिया गया, लेकिन आप जो रख दिया गया उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो श्वेता उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। अब ये जो है मैं आपको चार्ट से बताऊंगी सारे, ठीक है। बस इन उपनिषद को याद करो, आपके सिलेबस में 8 उपनिषद है, किस किस वेद से लिया गया है ये याद कर लो। तो सबसे ज्यादा कृष्ण यजुर्वेद से कितने थे बताइए जरा, कितने उपनिषद लिए गए थे कृष्ण यजुर्वेद से? 19। 19। 19 थे कृष्ण यजुर्वेद से। 19। मैंने अच्छा, बताया भी 32 था, 32 ज्यादा वाली 32 है 32 32, 32। तो ज्यादा हर जगह आपको ज्यादा कृष्ण यजुर्वेद से देखने को मिलेगा। आप यहीं पे देखिए 3 4 है, वैसे अभी नीचे स्लाइड करेंगे तो 4 दिखेंगे। टोटल 4 जो है वो योग उपनिषद में से कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। पहला श्वेता उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद है। योग कुंडलिनी उपनिषद, कृष्ण जी कुंडल पहनते थे तो ये भी कृष्ण यजुर्वेद है। फिर चूड़ी, चूड़ी पहन के हम डांस करते, संगीत करते, तो सामवेद, ठीक है। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से लिया गया है। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, अब देखिए ये वाला शाह और ये वाला शाह दोनों मैच करता है, ठीक है। तो त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, योग तत्वोपनिषद, योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान बिंदु उपनिषद ये भी कृष्ण यजुर्वेद। अब देखिए ऋग्वेद में कितने उपनिषद थे बताइए जरा, याद है किसी को? 10। 10 थे मैम। ठीक है, 10 उपनिषद है तो ऋग्वेद सबसे कम देखने को मिलेगा, है ना। तो योग उपनिषद में एक उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है, वैसे ही मेन उपनिषद में से भी एक उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया। तो वो कौन है? नाद। नाद एक होता है, बिंदु एक होता है, तो एक एक और एक, ऋग्वेद भी एक ही है, सबसे इंपॉर्टेंट। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया। अब आता है आपका योग राज उपनिषद। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अथर्ववेद से लिया गया, ऐसा नहीं है, ये किसी भी वेद से नहीं लिया गया, ये इंडिपेंडेंट है, इसको योग उपनिषद में रख दिया गया, ठीक है। तो ये बाद में बनाया गया था। इतना खत्म हुआ। नेक्स्ट स्लाइड देखिए है क्या? हाँ, अब देखिए इनके कंटेंट लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, नीचे कर दीजिए। ये आपका
आपके नेट के सिलेबस में भी है। अब आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, पढ़ना हो तो आप इसके कंटेंट पढ़ सकते हैं, अभी आवश्यकता नहीं है उसकी। उपनिषद पढ़ोगे तब समझ में आएगा। नीचे और नीचे, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब देखिए मैं स्लाइड बनाई थी, शायद इसमें नहीं आया, वो सेव नहीं हुआ। अब आपका एक और चीज है पुरुषार्थ चतुष्टय, बस उतना याद कर लीजिए। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीज आती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। और पुरुषार्थ चतुष्टय जो है वो आपका मनुस्मृति से लिया गया है, क्योंकि उसमें धर्म की बातें की गई है, ठीक है। तो इतना ही है आपका पुरुषार्थ चतुष्टय में, उतना ही पढ़ना है। थोड़ा और मुझे कहीं से मिलेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, बाकी उसमें कुछ नहीं है, इतना ही याद रखो, मनुस्मृति से लिया गया है, ठीक है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में इसमें थोड़ा सा लिखा होगा, ये वाली, हाँ इसीलिए, देखिए इसलिए आपका पुरुषार्थ चतुष्टय थोड़ा सा लिखा है, उसका पढ़ लेना बस। ये थ्योरी है कि पुरुषार्थ क्या होता है, जीवन क्या है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। 4 होते हैं, उनके नाम लिख लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये थ्योरी। मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगी कि पुरुषार्थ चतुष्टय पर टिप्पणी लिखो आप, ठीक है। तो इतना ही आप लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट लिख सकते हो पुरुषार्थ चतुष्टय का, कौन से होते हैं 4 वो लिख सकते हो, और किधर से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया। ये बहुत कम लोगों को पता होता है ना, क्योंकि वो एक धर्म संहिता है, ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इतना याद रखना, ठीक है। आज के लिए आपका इतना काफी है, इतना पढ़ के आओ। कल आपका जितना होगा उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके आगे आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। प्रीति का बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेनी है इसके बाद। और कुछ इंक्वायरी है क्या? टेबल जो है वो चार्ट को भेजेंगे बोल रहे थे मैडम, भेज दीजिएगा ना। कौन सा चार्ट? आप ही तो बोल रहे थे कुछ चार्ट बनाए हुए हैं, इतिहास। तो भेजेंगे। किस इतिहास। चीज जो का? कल आप सबको बनाना है। इतिहास का मैं नहीं बनाऊंगी, आप बनाओगे। आप ही हाँ बोले थे मैं नहीं। शेयर करूंगी सर। अच्छा दिखाऊंगी वो, हाँ 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 हाँ। हाँ, यस। वही। एक सेकंड रुको रुको। अरे वो मैंने, जब मैं नेट की तैयारी करी थी तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स बनाए थे छोटे छोटे। आप लोग को वैसे ही तैयारी करनी नेट की, ठीक है। अभी से तैयारी करना शुरू करिए एकदम मस्त से, पहले सेमेस्टर में ही आप लोग का नेट क्लियर हो जाएगा चाहो तो। मिल भी नहीं रहा, आप कहाँ चला गया ये। अभी मैं आपको दर्शन का दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने, हाँ फर्स्ट यूनिट का बनाया है, दिख रहा है? दिखा थोड़ा सा भी? धुंधला है। हाँ दिखा। ये मैं आपको इसको भेजूंगी, इसलिए नहीं, मैं आपको भेज दी तो आपको समझ में आ जाएगा बनाना कैसे। आप अपना दिमाग लगाओ कि हम चीजों को शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं। आपको क्या, मुझे क्या चीजें बहुत शॉर्ट रहती तो भी मेरे को याद हो जाती, ठीक है। तो मैं एकदम शॉर्ट लिखती हूँ और छोटा छोटा लिखती हूँ। एक पेज में, मतलब मैंने एक पेज में 1 यूनिट कंप्लीट कर डाली, ऐसा होता है मेरे साथ। दूसरे पेज में मतलब भेजिए ना, भेजेंगे तो ही नहीं, पता चलेगा कैसे टेबल बनाना खुद है, बनाओगे सीखेंगे। आप। बनाओ एक बार इतिहास का बनाओ, जब इतिहास का आप बना के भेजोगे ना, कल आपको भेजना है, ठीक है। तो कल शाम को क्लास के बाद सभी लोग इतिहास का भेज दीजिएगा चार्ट बना के, और क्लास में मैं पूछूंगी किसने बनाया कि नहीं, ठीक है। आप बना के भेजोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या गलती और कैसे बनाना है, ठीक है। अभी भेज दी तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो वो आप बनाओ, फिर भेजेंगे, किस बात की जल्दी, अभी तो रहना है साथ, ठीक है। चलिए, तो हम गायत्री मंत्र करते, और अपने क्लास में जिससे आपकी बात होती है पर्सनली, प्लीज उनसे कहिए कि रोज आए। अब देखिए कुछ लोग हैं जो रोज आते हैं, और कुछ ऐसे हैं आज आएंगे कल नहीं आएंगे, फिर आज आएंगे कल नहीं आएंगे। ऐसा लगा मैं पढ़ रही हूँ उनसे, ठीक है। फिर मेरे से फोन करके पूछेंगे मैम सिलेबस में ये है, हम इतना सारा पढ़ना है, ये पढ़ना है। भाई जो पढ़ा रही वो तो पढ़ लो पहले, फिर बाकी का पढ़ना, ठीक है। तो परेशान रहते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिए, जब पढ़ेंगे तभी निकलेगा। मैं तो पढ़ती भी नहीं थी फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोग कीजिएगा तो ग्रुप पे। हाँ क्या बोल रही थी?